दोस्तों, एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल चैप्टर में आपका खुशामदीद। जहां पर आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटा एंट्री के ऊपर बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कोर्स। अब देखो, आप सब ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स के लिए कहीं पे गए होंगे तो वहां पे एक टर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर देखी होगी आपने, जो कि है डेटा एंट्री। ज्यादातर जो आपको रिकमेंडेड हुई होंगी डेटा एंट्री के ऊपर होगी। अब ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आते होंगे कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री करने के लिए डेटा कहाँ से आता है, या आप सोचते हो कि मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, क्या मैं डेटा एंट्री कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, डेटा एंट्री कितना टफ होगा। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आती होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो डेटा एंट्री ये कोर्स है वो 3 फेस में कवर करने वाले हैं। एक होगा हमारा बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में हम लोग बिल्कुल बिगनर से समझेंगे कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री में आपको डेटा एंट्री कैसे मिलेगा और कैसे आप उसके एंट्री करोगे, पहला टर्म्स। दूसरा टर्म्स, प्रोफेशनल और एडवांस में आप डेटा एंट्री को कैसे अटेम्प्ट करोगे। जो लोग एफिस वगैरह यूज करते हैं वो टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा। और साथ में तीसरा फेज जो कि हमारा होगा वो होगा कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है और इससे रिलेटेड जिन ट्रिक का यूज होता है वो चीज हम कवर अप करेंगे। सो गाइस, एक बात क्लियर है कि इस वीडियो को देखने के बाद डेटा एंट्री बेसिक से एडवांस लेवल जो है कंप्लीट पैस है, कंप्लीट टर्म्स है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना। सो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि डेटा एंट्री का जो काम है वो कौन सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। देखो, डेटा एंट्री का जो काम है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे होता है। जैसे कि एमएस एक्सेस का नाम आपने सुना होगा, एमएस वर्ड हो गया या फिर नोटपैड हो गया या एक्सेल हो गया। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर डेटा एंट्री का काम अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल है, जिस पर ज्यादातर डेटा एंट्री का काम होता है। तो हम जो इस वीडियो के पूरा टर्म समझने वाले हैं वो एक्सेल के ऊपर है, क्योंकि 90% डेटा एंट्री के काम में जो सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज किया जाता है वो है एक्सेल। और हम ये पूरा डेटा एंट्री का टर्म समझने वाले हैं और वो एक्सेल पे है। अब इसी के साथ आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो ठीक है, मैं एक्सेल पे डेटा एंट्री का काम करने वाला हूं, तो क्या इसके लिए हमें एक्सेल में बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब बहुत बड़े तरीके से एक्सपर्ट होना लाजमी है। जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, डेटा एंट्री का मेन काम क्या होता है। डेटा एंट्री में आपको एक डेटा दिया जाता है कंपनी के थ्रू, और उस डेटा को जैसे आपको बताएगा उसके आधार पे यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है टाइप करके या कुछ ट्रिक्स का टूल्स का इस्तेमाल करके। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको टूल्स और ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक्सेल में बड़ी आसानी से डेटा एंट्री का काम अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ ही में अगर कोई मसला आए तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दी गई है जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब सिंपल ये स्कूल का डेटा है। अब हमें इस डेटा को करना क्या है, एक्सेल पे क्रिएट करना है। मतलब एक्सेल पे हमें क्या करना है, इसका डेटा एंट्री करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसकी कंप्लीट टर्म्स को देखेंगे कि जैसे कि मेरे पास जो है रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम है, एज है, इसी तरह इसका सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये हमें दी गई। अब इसको डेटा एंट्री कैसे करना है प्रॉपर तरीके से एक्सेल के अंदर। सो सिंपल, मैं एक्सेल पे आऊंगा, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पुट एड ऑन कर लेते हैं रोल नंबर। इसके लिए हम लोग टैब बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से आपको टैब बटन मिल जाएगा, उसको अपने सिंपल प्रेस कर देना है। इसके लिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट्स नेम, फिर यहाँ पे आते हैं फादर नेम, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की एज को टाइप कर लेते हैं। फिर इसी तरह इसका सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं, या फिर इसको चेक कर लेते हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, यहाँ पे इंग्लिश टैब बटन कर लेते हैं, उर्दू, साइंस और यहाँ पे मैथ कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं एसएसटी। अब इसको प्रॉपर तरीके से अब कैसे एडजस्ट करोगे, लाइक यहाँ पे मेरे पास है स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम टाइप किया लेकिन प्रॉपर तरीके से इस कॉलम के अंदर नहीं आ रहे। अब इसको अपने एडजस्ट कैसे करना है, सिंपल आपने यहाँ पे डबल टैप कर लेना है, लाइक या आप इसे इस तरह की ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दोनों प्रोसेस से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट की आप एंट्री करना सीखेंगे कि कैसे एंट्री आपने करना है। अब सबसे पहले कहीं भी आप जब एंट्री करते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले सीरियल नंबर मिलते हैं या रोल नंबर आपको मिलते हैं। तो यहाँ से मैं रोल नंबर को टाइप कर लेता हूँ, 101 कर लेते हैं, टैब बटन कर लेते हैं।
और यहाँ से स्टूडेंट का नेम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसका फादर नेम कर लेते हैं और अब स्टूडेंट का एज देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का एज है 15 और इंग्लिश सब्जेक्ट में इसका कितने मार्क्स है, लाइक 56 है, और उर्दू में इसका कितने हैं, 57 है। और इसी तरह साइंस में आप अगर चेक करना चाहते हो तो साइंस में इसका 68 है और मैथ में जो इसका 75 है और सोशल स्टडी में जो इसका 72 है। अब यहाँ पे मैं सेकंड स्टूडेंट के यहाँ पे एक और एंट्री भी ऐड कर लेता हूँ, लाइक 102 कर लेते हैं। और इसी तरह अगर इसका नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, लाइक अली है, मोहम्मद उस्मान कर लेते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट का एज हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, लाइक 17 है इसका एज और यहाँ पे इसका मार्क्स आपको यहाँ पे पुट एड ऑन कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से और भी बनाना चाहते हो सो सिंपल अपने इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अब इसका आपको करना के सिंपल इसका अलाइनमेंट आपको यहाँ जो है यहाँ पे जो है सेंटर पे रखना है। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है, या अगर आपको कलर चेंज करना है तो बोल्ड कर सकते हो, या अगर फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो सिंपल एक ही सिंपल टेप से अब से सब कुछ चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसका चेंज कर लिया। अब सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, फिर आपको करना क्या है इसका अलाइनमेंट जो यहाँ पे आपको सेंटर रखना है। अब अगर आपको टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, सिंपल अब इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंक्रीज इंडेंट। सिंपल अपने यहाँ से इसका इंडेंट क्या कर देना है, मतलब सीक्वेंस से रख लेना है। सो वंस अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको जो है यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, ये और भी खूबसूरत दिखने के लिए शो हो जाता है आपको। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो सिंपल एक ही सिंपल टेप से आप इसका कंप्लीट प्रोसेस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आके इसका फॉन्ट फैमिली भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए अगर हमसे प्रिंसिपल ने कहा है कि हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स भी ऐड करना है स्टूडेंट के, तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टोटल मार्क्स कर लेते हैं। और टोटल मार्क्स करने के बाद अगर आप ऑलरेडी एक्सेल को यूज करते हो या आप एक्सेल यूजर हो तो उन लोगों को तो पता है कि यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्मूला यूज कर देना है, या अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, फ्रेश स्टूडेंट्स हो, तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें आगे करने के और कैसे इसका टोटल निकाल देते हैं। सो सिंपल है, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन प्रेस करना है और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको प्लस करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको प्लस कर ले, इसको सिलेक्ट कर ले, प्लस कर देना है और इसी तरह इसको अपने प्लस कर देना है। इस डब्बे को जो सेल कहा जाता है, राइट। सिंपल आपको इंटर करना है, जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल मार्क्स फिल्टर आउट करके आ जाएगा। सिंपल अब आपको करना क्या, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे आपको पॉइंटर लेके आना है, एक ब्लैक प्लस वाले आइकन बन जाएगा, सिंपल आपको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर लेता हूँ ताकि इसके साथ मैचिंग कर ले। तो ये आपका जो टोटल मार्क्स भी निकल के आ जाएगा। अब आप हमें बताएं कि ये किस सिंगल से आपको टफ लगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल से मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेटा एंट्री करना सिखा दिया कि कैसे आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करना है। सिंपल यहाँ पे मैंने जस्ट टाइप करना यूज किया और यहाँ पे मैंने टाइप करना सीख लिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अगर इसको भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे आके इसे ऑल बॉर्डर कर सकते हो। सो ये जो मैंने डेटा एंट्री वर्क बताए ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, और थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टर्म पे जो कि एडवांस और प्रोफेशनल लेवल ऑफ डेटा एंट्री करना। अब ये टर्म समझाने के लिए आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक फॉर्मेट को डिजाइन करके रेडी किया हुआ है जो कि है विजिटर डेटा, अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज। कहने का मतलब है अब मान लो कि आप किसी ऐसे जगह वर्क करते हो जहाँ पे एक डेटा दे दिया गया हो, नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उनका डेटा आपको फिल ऑन करना है। वो जो डेटा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह की बनेगा और इसे अटेम्प्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइपिंग नहीं करने हैं, सिंपली मतलब जो मैंने बिल्कुल आपको बिगनर में समझाया था। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं फॉर्म ऑप्शन के बारे में। फॉर्म टूल एक बहुत ही अमेजिंग टूल है एक्सेल का जिसका इस्तेमाल स्पेशली डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ और साथ ही में आप इस तरह के फॉर्मेट को डिजाइन कैसे करोगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक फ्रेश एक्सेल शीट इंसर्ट कर दिया जो कि ऑन स्क्रीन आपसे देख पा रहे हो। अब सिंपल इस दो रो को हम लोग यहाँ से खाली छोड़ेंगे ताकि इसमें हम लोग अपने डेटा का हेडिंग पुट एड ऑन कर सके। अब थर्ड रो पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से हम लोग अपना कैटेगरीज ऐड करेंगे। सिंपल फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है क्या, अपार्टमेंट आईडी था, तो यहाँ से मैं अपार्टमेंट आईडी टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट सेल पे जंप करने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन मिल जाएगा, आपको टैब प्रेस करना है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे नेम और यहाँ पे टाइप करेंगे जेंडर, यहाँ पे टाइप करेंगे एज और यहाँ पे टाइप करेंगे पर्पस और यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस और यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्टेक्ट नंबर कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं टाइम को टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैटेगरीज को अपने कैसे ऐड कर लेना है। अब इसके अलावा जो मेन टर्म्स होगा वो हमारा हेडिंग होगा। तो हेडिंग कैसे ऐड करना है, सिंपल मैं इस दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर ग्रुप वाले ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मैं हेडिंग दे देता हूं विजिटर्स डेटा कर लेता हूं। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसका अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर कर देता हूं और इसका साइज थोड़ा सा मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ, 26 रख देता हूँ। अब इसे अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज कराना है तो एक सिंगल ही टैब से आप इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैं इसके लिए बैकग्राउंड कलर चूज कर लेता हूँ ब्लू और टेक्स्ट कलर में यहाँ से चूज कर लेता हूँ व्हाइट। और इसी तरह अगर आपने इस कैटेगरीज को भी डिकोर कराना है तो आप इसे डिकोर कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह की सिलेक्ट कर देता हूँ और इसका अलाइनमेंट में यहाँ से सेंटर रख देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ येलो और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये आप लोगों का एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों का हेडिंग रेडी हो चुका है। अब सिंपल जहां तक आपको एंट्री करना है उतनी रेंज आपको यहाँ से सिलेक्ट कराना है और इसके बाद बॉर्डर्स वाले ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करना है और इस लिमिट में अब इस यहाँ से सेंटर रख देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, मेन टर्म्स पे आएंगे। अब मेन टर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म टूल्स। अब फॉर्म टूल्स ऑलरेडी एक्टिवेट नहीं होते एमएस एक्सेल में, तो आपको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। अब फॉर्म टूल्स हम लोग कहां से एक्टिवेट करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंपल आपको यहाँ से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार्स पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको मोर कमांड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको पॉपुलर कमांड दिखेगा। इसके बजाय हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल कमांड्स। अब यहाँ पे ऑल कमांड सिलेक्ट करने के बाद अपनी सिंपल ऐप कैटेगरी को ढूंढना है, तो यहाँ से मैं फॉर्म ऑप्शन को ढूंढ लेता हूँ। ये है आपके पास फॉर्म ऑप्शन। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसे आपको यहाँ से ऐड कराना है और उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब सिंपल इसके बाद हम लोग इसे यूज कैसे करेंगे, अपनी यहाँ से कैटेगरी को जस्ट सिलेक्ट करना है टाइम तक और इसके बाद अपने इस फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने इसे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंट्री ऐड करना सीखेंगे कि एंट्री कैसे ऐड करना है। अब सबसे पहले हमसे पूछेगा अपॉइंटमेंट आईडी, तो यहाँ मैं किसी भी स्टूडेंट्स का अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लाइक 101। अब नीचे वाली सेल पे जंप करने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन मिल जाएगा, अपनी सिंपल टैप कर देना है। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ से मैं रेहान कर देता हूँ। फिर टैप करना है आपको जेंडर मेल है, तो यहाँ से मैं मेल टाइप कर लेता हूँ और एज इसका कितने हैं, लाइक मैं 17 ऐड कर लेता हूँ। पर्पस क्या है, विजिटर है और टैप कर लेते हैं। एड्रेस क्या है, टीचर कॉलोनी प्लॉट नंबर 45 कर लेते हैं। अब टैप करेंगे और यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर इसका व्हाटएवर जो भी इसका कॉन्टेक्ट नंबर है आपको यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर इसका पुट एड ऑन कर लेना है, मतलब टाइमिंग इसका 10:15 है। इसके अलावा आपको यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं और अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इससे देख सकते हैं कि आपका एंट्री ऐड हो चुका है। एक और स्टूडेंट का मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, सो यहाँ पे मैं 102 कर लेता हूँ, टैप कर लेते हैं और यहाँ से असीव कर लेते हैं। जेंडर मेल है और फीमेल का भी आप कर सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे फीमेल लिख लेना है और इसका एज में यहाँ से 20 टाइप कर लेता हूँ। पर्पस क्या है, वर्कर है और यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस नवाकिली प्लॉट नंबर 23 पुट कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं। अब इसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ से पुट एड ऑन कर लेना है और इसका टाइमिंग क्या है, लाइक मैं यहाँ से 11 कर लेता हूँ, 11:25 कर लेता हूँ। अब सिंपल आपको यहाँ से जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका एंट्री यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुका है। सो सिंपली गाइज मैंने थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया
क्योंकि मुझे लगा कि इस 2 एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि फॉर्म टूल्स को अपने यूज कैसे कर देना है। और फॉर्म टूल्स की मदद से हम लोगों ने एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डेटा एंट्री फिल कर लिया। सो आई होप ये टूल्स आप लोगों को पसंद आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने 2 फेसेस को क्लियर कर दिया। एक था हमारे पास बिगिनर लेवल ऑफ डेटा एंट्री करना, और सेकंड था हमारे पास एडवांस लेवल ऑफ डेटा एंट्री करना। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सेल की कुछ ट्रिक्स और टर्म्स जिनकी जरूरत आपको पड़ती है ऑफिस में। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इस तरह के फॉर्मेट को डिजाइन कर लेते हैं लाइक दिस। इसको वर्टिकल फॉर्मेट कहा जाता है। अब लाइक वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या होता है, इसको जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहा जाता है और इसको जो है वर्टिकल फॉर्मेट कहा जाता है। अब मान लीजिए हमसे कहा गया है कि इस वर्टिकल फॉर्मेट को हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक्स है क्या इसके लिए? जी बिल्कुल है। अब अक्सर स्टूडेंट्स करते कि यहाँ पे मैनुअली टाइप करके बैठ जाते हैं। सो अगर मैं मैनुअली यहाँ पे टाइप करूंगा तो मेरा काफी सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है और हमें डिफिकल्ट लगता है। तो मैं करूंगा क्या इसके लिए? मैं सिंपल अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब कहीं पे भी आपको पेस्ट कराना है तो वहां पे इस सेल को सिलेक्ट कर ले, राइट क्लिक आपको करना है और इसके बाद आपको पेस्ट स्पेशल पे आना है। पेस्ट स्पेशल पे जैसे आओगे तो यहाँ पे अपने ट्रांसपोज वाले ऑप्शन आपको मिलेगी, इसके ऊपर चेक लगा देना है और से आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब थोड़ा सा मैं इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे इससे देख सकते हो कि कितनी इजी और स्मार्ट तरीके से मैंने अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया बहुत ही शॉर्ट टाइम से। सो आई होप आज का ये ट्रिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा और ये ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे और इसी के साथ लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट है हमारे पास क्या। अब अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि कभी कभार ऑनलाइन डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो जैसे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं या फिर एक्सेल पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह की खाली स्पेसेस आते हैं जैसे कि ब्लैंक रोज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो इसको अपने एक ट्रिक के थ्रू अपने इसे कैसे रिमूव कर देना है, सो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बता देता हूँ। सिंपल है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है यहाँ तक और इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने कंट्रोल कीबोर्ड से जो है कंट्रोल जी प्रेस करना है और एक बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, गो टू। तो आपने यहाँ से स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल पे आप जैसे क्लिक करोगे फिर इसके बाद जो अपने ब्लैंक पे चेक लगा देना है और इसे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे सो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस था वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर इसके बाद अपने यहाँ पे डिलीट पे आना है और इसके बाद अपने यहाँ से क्या कर देना है, डिलीट शीट रोज पे अपने यहाँ से क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी एक प्रॉपर और स्मार्ट तरीके से हम लोगों ने अपने खाली सेल्स को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया। सो आई होप आज का ये टर्म्स भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये ट्रिक्स भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑप्शन को भी प्रेस कर ले। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन अल्लाह हाफिज।